करेंगे कांकेर की, जहां उफनती नदी में ट्रैक्टर फंसा है। जी हां, केसोकोडी नदी में ये बड़ा हादसा टला है, जहां उफनती नदी में ट्रैक्टर से नदी पार करने की कोशिश की गई है। बीच नदी में यहां पर ट्रैक्टर फंसा है, जहां ग्रामीणों से भरा ये ट्रैक्टर था। सभी ने तैरकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां भारी बारिश से कई गांव जो है टापू में तब्दील हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे से तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। केसोकोडी नदी में ये बड़ा हादसा टला है, जहां भारी बारिश से कई गांव का जो संपर्क है टूट चुका है और कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। उफनती नदी में ट्रैक्टर से नदी पार करने की कोशिश। बीच नदी में ग्रामीणों से भरा ये ट्रैक्टर फंसा है। सभी ने तैरकर अपनी जान बचाई है। भारी बारिश से कई गांव जो है टापू में तब्दील हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट बारिश का जारी किया है। केसोकोडी नदी में ये बड़ा हादसा टला है, जहां भारी बारिश से कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपडेट ले लेते हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ ये मामला और अभी सभी ग्रामीण सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, पूरा अभी जितने भी ग्रामीण वो सभी सुरक्षित है, लेकिन आप समझ सकते हैं लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है लगातार। आसपास के क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पूरी नदी नाली उफान पर है, लेकिन उसके बाद भी आप देख पा रहे होंगे कैसे ट्रैक्टर फंसे हुए हैं। वहां के जो ग्रामीण है उस ट्रैक्टर के माध्यम से वो पार करने की कोशिश कर रहे थे। जो 3 से 4 जो सवार थे वो तैर कर अपने जान बचाया। समझ सकते हैं लगातार बारिश हो रही है और पूरे गाँव पूरे टापू में तब्दील हो गई है। जो संपर्क है वो टूट चुका है। अब गांव वाले जो है इस गांव से उस गांव नहीं जा सकते, तो समझ सकते हैं इस प्रकार से तेज बारिश हो रही है। और उसके साथ साथ पूरे शहर में भी पानी आ चुका है, पूरे गांव में भी पानी आ चुका है। आप समझ सकते हैं जो लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है, अब जान जोखिम डाल कर जो ग्रामीण वो पार कर रहे हैं। देखे होंगे ट्रैक्टर में, आप तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कैसे ट्रैक्टर से जो ग्रामीण है अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि पुल नहीं है। आप समझ सकते हैं ग्रामीण लगातार आंदोलन करते हैं, जिला प्रशासन मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पुल बना दिया जाए, लेकिन वहाँ आज भी उस जगह में पुल नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर जिला। तो ऐसे हाल है और बेहाल है और सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये स्थिति है कांकेर जिले की। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि पुल अभी तक नहीं है, संबंधित विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ बयान निकलकर सामने? इस घटना के बाद किसी अधिकारी का कुछ बयान? फिलहाल अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो फिलहाल अधिकारियों फोन नहीं उठा रहे हैं, मीडिया का फोन नहीं उठा रहे हैं और लगातार कोशिश तो करते हैं अधिकारी उस क्षेत्र के, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के। कई बार वहां के जो ग्रामीण है महीनों 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं कि पुल बना दिया जाए, क्योंकि उस जगह में पुल की बहुत जरूरत है। आप समझेंगे वहां के लोग राशन लेने के लिए 3 महीना पहले ही राशन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ बरसात आ जाएगी तो कैसे राशन लेंगे करके, तो पहले से राशन ले लिया जाता है, क्योंकि उसको उस गांव से राशन मिलता है और इस गांव से वो जाके नदी नाला पार करते हैं। तो तमाम परेशानियों का सामना यहाँ पर ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। पुल नहीं होने की दशा में यह हादसा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। बेमेतरा से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जनजीवन प्रभावित है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। कोमल, यहाँ तेज बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। हाउसिंग सोसाइटी की भी जो है लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। जलमग्न हाउसिंग सोसाइटी समझ में आ रही है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल बेमेतरा जिले का ये एकमात्र रिहायशी इलाका है, लेकिन यही पानी के जद में है, जिसे बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ पा रहा। यही वजह है कि यहाँ के जो रहवासी है वो खासे परेशान है। इसमें दूसरी लापरवाही ये भी बरती गई है कि इतना बड़ा कॉलोनी बसाया गया है और इसे नगर पालिका के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, लिहाजा ये ग्राम पंचायत में आता है। यही वजह है कि जो नगर पालिका के पास में जो अमला है, जो समुचित उपाय थे इन्हें पानी से बचाने के लिए, वो वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझिए, एक तो इसे गलत जगह में बसाया गया है, पानी को बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और तीसरी इसे नगर पालिका क्षेत्र में शामिल भी नहीं किया है। यही वजह है कि यहाँ के रहवासी लगातार परेशान हो रहे हैं और वे लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रहे। अब कोई बड़ा हादसा अगर होता है तब लगता है कि अधिकारी इस पे ध्यान देंगे और फिर आखिर में जा करके फिर इससे पानी को बाहर निकालने के कोई उपाय करेंगे। जी
जी बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, पूरी तरीके से हाउसिंग सोसाइटी जलमग्न हो चुकी है। इन पूरी तस्वीरों के ऊपर कुछ बयान निकलकर सामने आया, क्योंकि लगातार देख रहे कि परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। बोर्ड कॉलोनी है, इसमें सबसे पहली गलती तो ये की गई कि जलाशय की जगह में बनाया गया, लिहाजा जलाशय की भूमि जो है ऑलरेडी धरती से काफी नीचे में है। ऊपर से दूसरे तरफ किसानों के खेत है, लिहाजा किसान ये नहीं चाहते हैं कि पानी जो है उनके खेतों में जाए, फसलें खराब हो। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ किसान अड़े हुए हैं कि पानी को बाहर हम अपने खेतों में नहीं जाने देंगे, दूसरी ओर कॉलोनी वाले हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कॉलोनी से बाहर पानी निकले। तो अभी दोनों की लड़ाई के बीच पे पानी जो अपने एक जगह पर स्थिर है। यही वजह है कि वहाँ 400 से 500 जितने भी जो मकान है सभी पानी के जद में आ गए, सबके घरों में पानी घुसा हुआ है और लगातार 24 घंटे से वो इसी कंडीशन में रहने के लिए मजबूर हैं। जी बिल्कुल कोमल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।